हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बैंकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्लॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे स्लॉक्स के बारे में, और मैं जो आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वो स्लॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग। स्लॉग में आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट दे रखा होता है और उसके नीचे कंक्लूजन्स दे रखे होंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन्स बताने होते हैं कि ये कंक्लूजन्स सही है या सही नहीं है। कुल मिलाकर 3 तरह के क्वेश्चन कंक्लूजन्स होते हैं। पहला कंक्लूजन होगा जिसके बारे में हम लोग श्योर होंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा रहेगा जिसके बारे में श्योर होंगे ये बात बिल्कुल गलत है। और तीसरा जिसके बारे में हम लोग श्योर ही नहीं होते हैं कि ये कंक्लूजन सही है या सही नहीं है, मतलब वो हो जाएगा हमारा कांट से डाउट में है, क्लियर नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग उसको कांट से करते हैं। जो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं टोटल 4 तरह के। पहला स्टेटमेंट रहेगा आपका सम के केस का, दूसरा होगा ऑल के केस का, तीसरा नो का केस और चौथा सम नॉट का केस। मतलब सम, ऑल, नो और सम नॉट, ये 4 तरह के केसेस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे सम वाले केस के। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल रखा था उन लोगों में से कुछ लोगों का एग्ज़ाम तो हो गया था, कुछ लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे, तो अब फिर से उनकी टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सम वाले केस की। स्टेटमेंट है हमारे पास सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। तो हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम पहले। ये ए का कुछ पार्ट सम ए आर बी, कुछ ए बी में है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं पहले इसके। पहला कंक्लूजन है हमारे पास सम ए आर बी। तो बताइए ये कंक्लूजन कैसा होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ये, क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है कुछ ए बी में है, तो फिर यही बात अगर हमसे कंक्लूजन में बोली गई है तो ये बात बिल्कुल सही होगी, यानी सम ए आर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे की बात करें अगर हम लोग, दूसरा कंक्लूजन है हमारे पास सम बी आर ए, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी बी का भी कुछ ना कुछ पार्ट ए में होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब तीसरे कंक्लूजन पे बात करते हैं। तीसरा है ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं। अब ये बताइए कि ये वाला कंक्लूजन कैसा होगा? आप में से अधिकतर लोगों को ऑल ए आर बी वाला ये कंक्लूजन लग रहा होगा कि गलत है, क्योंकि हमसे बाबू स्टेटमेंट में तो बोला गया है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है ऑल ए आर बी हो जाए? तो भैया अगर आपको ये कंक्लूजन गलत लग रहा है तो आप गलत हो, कंक्लूजन गलत नहीं है। ये कंक्लूजन हो जाएगा हमारा कांट से। वजह उसकी ये है, हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है कुछ ए बी है, तो हमें बस इतनी ही बात पता है कि कुछ ना कुछ तो ए का पार्ट बी में होगा, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि जो ए का बचा हुआ पार्ट है वो बी में जाएगा या नहीं जाएगा। वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इसलिए हम लोग ऑल ए आर बी को ना ही सही कर सकते हैं और ना ही गलत कर सकते हैं। तो ऑल ए आर बी हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, अभी कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इस स्टेटमेंट के लिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये परफेक्ट डायग्राम तो है, लेकिन इकलौता डायग्राम नहीं है। स्टैंडर्ड डायग्राम यही है आपका। पॉसिबल डायग्राम कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं सम ए आर बी के लिए ये डायग्राम बना लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये ए है, इसी के ऊपर अगर मैं बी को बना लेता हूँ, तो बताइए ये वाला डायग्राम सही है या सही नहीं है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे जो बात बोली गई है कुछ ए बी है, ये बात हमको इसमें दिख तो रही है, ए का कुछ पार्ट हमको बी में दिख रहा है यहाँ पर। तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल, ये वाला सॉरी कंक्लूजन बोल रहा हूँ, ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद एक और बना लेता हूँ, ये ए है, इसी के ऊपर अगर मैं बी को बना दूँ यहाँ पर, ये वाला डायग्राम भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑल ए आर बी तो दिख रहा है लेकिन साथ में सम ए आर बी भी तो दिख रहा है। यानी हमारे द्वारा बनाया गया हर एक वो डायग्राम जिसमें स्टेटमेंट फॉलो हो जाए वो डायग्राम बिल्कुल सही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डायग्राम आपका यही है। एक और डायग्राम बनाते हैं, ये बी है, इस तरह से इसके ऊपर ये बना देता हूँ मैं। तो ये डायग्राम भी सर जी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बी ए हैं तो बाबू ए का कुछ ना कुछ पार्ट तो हमारा बी में होगा ही होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। यानी हमारे द्वारा ये 4 डायग्राम जो बनाए गए हैं ये चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डायग्राम कौन सा है, ये वाला। बनाना कौन सा है आपको एग्जाम में, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए ऑल ए आर बी के बारे में। अब ऑल ए आर बी मैंने कांट से क्यों किया था, क्योंकि देखो अगर सिर्फ इस डायग्राम को देखोगे तो ये गलत दिख रहा है ऑल ए आर बी, अगर इसको देखोगे तो ये हमारा सही दिख रहा है ऑल ए आर बी, इसको देखोगे तो सही दिख रहा है, इसको देखोगे तो गलत दिख रहा है। यानी 2 में सही 2 में गलत, मतलब ये हो जाएगा हमारा कांट से डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, कांट से जो कंक्लूजन्स होते हैं वो अल्टीमेटली होते गलत ही हैं। मैं अगर आपसे कहूँ इन तीनों में आप आंसर दीजिए तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। जो कांट से वो भी गलत में जाएगा, अगर मैं गलत कर देता है इसको तब भी आपका आंसर क्या होता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। लेकिन आपको कांट से लिखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, उसकी एक्चुअली 3 वजह हैं। पहली वजह ये है कि कांट से का यूज हमारा डेफिनेट केस, पॉसिबिलिटी के केस में होता है। दूसरी वजह आइदर और में होता है। तीसरी वजह, आप लोगों ने अगर स्लॉग्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें ये देखा होगा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होता है कि विच कंक्लूजन्स डेफिनेटली डज नॉट फॉलोज, या विच कंक्लूजन्स डज नॉट फॉलोज। और विच कंक्लूजन फॉलोज वाला तो वो आपको पता ही है, तो जनरली होता ही है, लेकिन अगर लिखा हुआ है विच कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलोज, इनमें से कौन सा कंक्लूजन पूरी तरह से गलत है, तो सर जी आपका आंसर होगा नन। इसमें से कोई भी कंक्लूजन पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, इंस्ट्रक्शन में लिखा हो, यही 3 कंक्लूजन है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि विच कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज, तो आपका आंसर आएगा ओनली थर्ड डज नॉट फॉलोज। और फॉलोज तो पता ही है आपको, अगर लिखा हो कि विच कंक्लूजन फॉलोज तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। क्लियर हो इतनी बात। अब चौथा आता है आपका ऑल बी आर ए, सारे बी ए हैं, तो ये वाला कंक्लूजन भी हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद में यही सेम वजह है, क्योंकि बी के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो वो बी का पार्ट हमारा ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, कुछ इस तरह से। क्लियर है इतनी बात। आगे आते हैं 9 वाले केस की तरफ। नो ए आर बी अगर लिखा हुआ है, तो नो ए आर बी अगर लिखा हुआ है तो ये वाला कंक्लूजन कैसा होगा, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जब पता है कि कुछ ए बी में है, ऐसा हमें दे रखा है, सम ए आर बी हमको पता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ए बी में ना हो, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसलिए नो ए आर बी हो जाएगा हमारा 100% रॉन्ग। आगे आते हैं, लिखा हुआ है अगर नो बी आर ए, यानी कोई भी बी ए नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 100% गलत। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई भी बी ए में ना हो, क्योंकि जब ए का कुछ पार्ट बी में होगा तो बाबू बी का भी उतना पार्ट ए में होगा ही होगा। यानी सम बी आर ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे थोड़ा सा और देखते हैं कहानी। ये 6 हो गए हैं, 7वां देखते हैं। सम ए आर नॉट बी
कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी अगर लिखा हुआ है तो देखिए ये कैसा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको स्टेटमेंट में दे रखा है सम ए आर बी यानी कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो ए का बी में नहीं होगा, तो आप लोग इसको सही नहीं कर सकते हो। ये भी हो जाएगा हमारा कांट से मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, बचा हुआ पार्ट ए में ए का बी में गया या नहीं गया। आपको अपने आप से कुछ भी नहीं सोचना है, जितनी बात हमको स्टेटमेंट में दे रखी है बाबू बस उतनी ही बात सोचनी है, उतनी ही बात आपको पता है, फालतू का आप लोगों को और अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने ऐसा किया तो स्लॉग्स के क्वेश्चंस आप लोगों के कभी भी सही नहीं होंगे। सम ए आर नॉट भी हो जाएगा हमारा कांट से। इधर आते हैं, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, तो सम बी आर नॉट ए क्या है, सम बी आर नॉट ए हो जाएगा हमारा कांट से। वही सेम रीजन, जो बी का बचा हुआ पार्ट है वो ए में गया या नहीं गया हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सम बी आर नॉट ए भी हो जाएगा हमारा कांट से, डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपसे अगर कहूँ इन 8 कंक्लूजन्स में आंसर दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, जो कि यूनिवर्सल होता है। अगर आपसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पूछा गया है, नहीं दे रखा है, उसमें नॉर्मली आंसर पूछा जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। लेकिन अगर आपसे कहा गया है विच कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलोज, इनमें से कौन सा कंक्लूजन पूरी तरह से गलत है, तो आपका आंसर होगा ओनली 5th एंड 6th डेफिनेटली डज नॉट फॉलोज। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है विच कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज, तो आप लोगों का आंसर होगा 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज यानी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो फॉलो कर रहा है उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो कांट से हो। क्लियर होगी इतनी बात? थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, सम वाले केस की तरफ बढ़ते हैं। सम वाले केस में एक ठो और कंक्लूजन स्टेटमेंट जोड़ देते हैं हम लोग। सम बी आर ए यानी कुछ, सॉरी गलत कर दिया इसको, सम बी आर सी, सम बी आर भी तो हो गया, तो सम बी आर ए भी जाहिर सी बात है हो ही जाएगा। तो सम बी आर सी कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, बी का कुछ पार्ट यहाँ पर हो गया सी, ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट सी में है, तो यानी ए और बी में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बाबू बी और सी के बीच में होगा। अब बात आ रही है ए और सी के बीच के रिलेशंस की, तो ए और सी के बीच में देखते हैं किस तरह का क्या रिलेशन रहेगा। ए और सी के बीच में जो रिलेशंस रहेंगे, पहले तो हमको बताओ कि ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है यहाँ पर? नहीं, ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ए और सी के लिए जितने भी कंक्लूजन्स हैं सारे के सारे हो जाएंगे हमारे कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैं आपसे पूछूं ऑल ए आर सी, तो क्या होगा ये? कांट से। क्यों कांट से हो जाएगा? देखो एक बार ये भी बता देता हूँ मैं आपको, इसका डायग्राम, ये सम ए आर बी और सम बी आर सी का डायग्राम ये भी तो बन सकता है। इसी के ऊपर अगर हम सी को बना देते हैं तो इस तरह से ये डायग्राम भी आप लोगों का बन सकता है। तो ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट सी में, हालांकि सारे के सारे ए बी और सी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पार्ट भी है, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम तो बिल्कुल सही ही है ना, तो इसलिए ये वाला डायग्राम भी सही है। तो मैंने आपसे कहा था ऑल ए आर सी के बारे में, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? कांट से डाउट में है, क्लियर नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं कहूँ आपसे सम ए आर सी, ये भी कांट से हो जाएगा, नो ए आर सी ये भी कांट से, सम ए आर नॉट सी ये भी कांट से हो जाएगा, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। ऐसे सी से ए की तरफ चलेंगे, देखो दोनों तरफ मैंने एरो बना रखा है, सी से ए की तरफ चलेंगे ऑल सी आर ए, कांट से सम सी आर ए, कांट से नो सी आर ए, कांट से और सम सी आर नॉट ए, ये भी कांट से हो जाएगा। मतलब ए और सी के बीच के सारे रिलेशंस, ऑल रिलेशंस आर कांट से।
ए और सी जिनके बीच, अब बस इतनी बात मान लो, जिन दो एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है उनके बीच के सारे कंक्लूजन हो जाते हैं हमारे कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो हमारे सम वाले केस में तो हमको आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑल वाले केस की तरफ। चलिए बात करते हैं ऑल वाले केस की। स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारे पास, और मैं सीधे डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं, सारे सी डी हैं। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। अब अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ चलें कंक्लूजन्स को यूज़ करने के लिए, अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो जो अंदर लिखा एलिमेंट है वो पहले आएगा और बाहर वाला बाद में आएगा। जब बाहर से अंदर चलेंगे तो बाहर वाला पहले और अंदर वाला बाद में आएगा। चलिए अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपसे कहता हूँ ऑल ए आर बी, तो बताइए ये कंक्लूजन कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बात हमको स्टेटमेंट में ही लिखी है। ऑल ए आर बी बिल्कुल सही, ऑल बी आर सी भी बिल्कुल सही, ऑल सी आर डी भी सही, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर डी, ऑल बी आर डी। अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो ऑल वाला केस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में सम ए आर बी, बताइए सम ए आर बी कैसा होगा? ये बार बार मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि बताइए बताइए। अब भाई आप बता तो पाओगे नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि सम ए आर बी आपको कैसा लग रहा है, सही गलत या कांट से। जब तक आप लोग अपने दिमाग में नहीं सोचेंगे तब तक हमारे यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लोग ध्यान नहीं देना शुरू करेंगे तब तक यहाँ पर मैं कुछ भी बता दूँ आप लोगों को कोई भी बेनिफिट उससे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सम ए आर बी, हाँ क्या आया, कैसा होगा? गलत नहीं, सही होगा, क्योंकि जब हमको पता है यहाँ पर सारे के सारे ए बी में है, जब सारे के सारे ए बी में होंगे तो जाहिर सी बात है बाबू कुछ ना कुछ तो ए बी में होंगे ही होंगे। सम भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं पूरा का पूरा इस रूम के अंदर हूँ, जाहिर सी बात है मेरा हाथ भी तो इस कमरे में ही होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इस कमरे में हूँ और हाथ मेरा बाहर टहल रहा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सम ए आर बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सम बी आर सी सही, सम सी आर डी सही, सम ए आर सी सही, सम ए आर डी सही, सम बी आर डी सही। यानी अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो ऑल वाला केस भी बिल्कुल सही और सम वाला केस भी बिल्कुल सही। इसके बाद नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो नो ए आर बी कैसा होगा? 100% गलत हो जाएगा। जो हमें पता है कि सारे के सारे ए बी में हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ए बी में ना हो? तो नो ए आर बी हो जाएगा हमारा 100% गलत। इसके बाद में सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं है, सम ए आर नॉट बी। तो देखते हैं सम ए आर नॉट बी, ये कैसा होगा? ये भी 100% गलत हो जाएगा। जब हमें पता है कि सारे ए बी में है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ए बी में ना हो? तो सम ए आर नॉट बी हो जाएगा हमारा 100% गलत। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं जरा। बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, ऑल डी आर सी, सारे डी सी हैं, ये कैसा होगा? ऑल डी आर सी हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डी का बचा हुआ पार्ट है बाबू वो सी में आ भी सकता है और नहीं भी। वही ओवरलैपिंग वाला डायग्राम जो मैंने आप लोगों को सम वाले केस में बताया था वो यहाँ भी तो संभव हो सकता है ना। ठीक है, तो ऑल डी आर सी हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ओवरलैपिंग हो गया हमारा तो फिर स्टेटमेंट भी सही रहेगा, क्योंकि सारे के सारे सी डी में रहेंगे, लेकिन उसमें सारे के सारे डी भी सी में हो जाएंगे। हमें नहीं पता है कि डायग्राम इस तरह से बना है या ओवरलैपिंग वाला बना है, तो हो जाएगा हमारा कांट से। लेकिन एग्जाम में आपको यही बनाना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वैसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी का केस जब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद में सम डी आर सी, ये कैसा होगा? सम डी आर सी हो जाएगा हमारा 100% करेक्ट।
क्योंकि जब सारे के सारे सी डी में होंगे तो बाबू डी का कुछ ना कुछ पार्ट तो सी में होगा ही होगा। तो यानी सम डी आर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तभी जाकर आप लोगों को स्लॉग समझ में आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्किप कर करके अगर वीडियो देख ली तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और स्लॉग की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है, जब तक हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तब तक हम लोगों को पूरे चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? जैसे सस्पेंस वाली कोई मूवी देखते, जब तक आप पूरी मूवी नहीं देख लेते हैं तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है किसने किसका मर्डर किया और क्यों किया, किस लिए किया। ठीक है, वही कहानी इसके साथ भी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप लोगों को स्लॉग्स की जितनी भी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा सारी की सारी आपको देखनी है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सारी के सारी रिकॉर्डेड मोड में है। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक की लेकर आ जाऊँगा। अब बाकी मैं सिलेबस से तो चल ही रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में नो वाले केस की अगर हम लोग बात करते हैं, नो डी आर सी हो जाएगा हमारा 100% गलत, क्योंकि जब हमारा सम सही है जाहिर सी बात है नो तो गलत होगा ही होगा यार। अगर मैं आपसे कहूँ आप 2 दिन के लिए जयपुर गए थे, ठीक है, यानी कुछ दिन आप जयपुर में रहे, तो क्या कोई भी बंदा ये कह सकता है आप अपनी लाइफ में कभी भी जयपुर नहीं गए? अगर वो ये बात कहता है तो वो ये बात गलत कह रहा है। तो इसलिए अगर सम सही है तो नो तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद में सम डी आर नॉट सी, कुछ डी सी नहीं है। कैसा हो जाएगा ये हमारा? ये भी कांट से हो जाएगा, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। वही सेम रीज़न, डी का जो बचा हुआ पार्ट है वो सी में गया या नहीं गया हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा कांट से। यानी अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो ऑल वाला केस, सम वाला केस सही, नो वाला केस और सम नॉट वाला केस गलत हो जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम और नो, सम वाला सही, नो वाला गलत, ऑल और सम नॉट वाला हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नो वाले केस की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नो वाले केस की तरफ। स्टेटमेंट है हमारे पास नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर बी। डायग्राम होगा कुछ इस तरह से, ये ए है और ये ए का बी है, और ए का कोई भी रिलेशन बी से नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ए का और बी के बीच में नो का रिलेशन है, ये मत कह देना कि ए का कोई भी रिलेशन बी से नहीं है। रिलेशन किनके बीच में नहीं था? जो हमने आपको सम वाले केस में सम ए आर बी सम बी आर सी बताया था, तो इसमें ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन है। काहे का रिलेशन है? नो का रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखते जरा ए से बी की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपसे कहूँ ऑल ए आर बी, कैसा होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमें पता है कि कोई भी ए बी में नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ए बी में हो। सम ए आर बी, ये भी गलत हो जाएगा 100%, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि ए का कुछ पार्ट बी में है? ये तो हमें स्टेटमेंट में दे ही रखा है कि कोई भी ए बी में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कुछ ए बी में हो। इसके बाद में आती है बात नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ये हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि ये बात हमें पता ही है, ये 100% करेक्ट है। और सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 100% सही, क्योंकि हमें बोला गया है कि कोई भी ए बी नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं होंगे जाहिर सी बात है कुछ ए बी भी नहीं होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अब भाई जैसे कि आपने अगर कल दिन भर पढ़ाई नहीं की तो जाहिर सी बात है 12 से 2 के बीच में भी तो नहीं की होगी, है कि नहीं? या की थी आपने? चलिए वो तो आप जानो। तो अगर ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है तो सम नॉट वाला भी 100% सही होगा। अब अगर बी से ए की तरफ चलते हैं तो वही सेम रिलेशन, ऑल बी आर ए गलत, सम बी आर ए गलत, नो बी आर ए सही, और सम बी आर नॉट ए भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। अगर मैं लिख देता हूं यहां पर सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, यानी कुछ ए बी हैं और कोई भी बी सी नहीं है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये
सम ए आर बी एंड नो बी आर सी। ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कोई भी पार्ट सी में नहीं है, यानी बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है। ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था सम वाले केस में। बी और सी के बीच में जो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बात आ रही है ए और सी के बीच के रिलेशंस की। देखते हैं, पहले ए से सी की तरफ चलते हैं। तो ऑल ए आर सी, बताइए कैसा होगा, सोचिए यहाँ पे। तो मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, बताइए क्या आया। ऑल ए आर सी कांट से नहीं, कांट से नहीं होगा। ऑल ए आर सी हो जाएगा हमारा 100% गलत। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि सारे के सारे ए सी में हैं तो इसको आप कहोगे नहीं, सारे के सारे ए सी में हैं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। वजह इसकी ये है, ए का जो पार्ट बी में होगा वो कभी भी किसी भी हाल में सी में नहीं जाएगा। सारे के सारे ए कभी भी सी नहीं हो सकते, तो ऑल ए आर सी गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सम ए आर सी, तो ये हो जाएगा कांट से, क्योंकि ए का इतना पार्ट जो बी में है वही तो सी में नहीं जाएगा। बचा हुआ ए का पार्ट है जो वो सी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। गया या नहीं गया हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा ये कांट से। नो ए आर सी भी कांट से हो जाएगा हमारा, क्योंकि पता ही नहीं कि जो बचा हुआ पार्ट है वो ए का सी में गया या नहीं गया। इसके बाद में मैं आपसे कहूँ सम ए आर नॉट सी, तो ये क्या लग रहा है बताइए। सम ए आर नॉट सी ये कैसे लग रहा है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि क्या करें इसको, सर सही करें गलत करें कांट से करें। तो देखिए सम ए आर नॉट सी कैसा होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, सही हो जाएगा, क्योंकि ए का जो पार्ट बी में है वो कभी भी किसी भी हाल में सी में नहीं जाएगा। यानी कुछ ना कुछ ए हमारे पास ऐसे हैं जो कभी भी सी नहीं हो सकते, तो सम ए आर नॉट सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को। अब सी से ए की तरफ चलते हैं। सी की दुश्मनी बी से है ना कि ए से है। सी बी में नहीं जाएगा लेकिन ए के बचे हुए पार्ट में तो जा ही सकता है। अब वो गया या नहीं गया इसके बारे में नहीं पता है हमें, इसलिए इनके बीच के सारे कंक्लूजन्स होंगे कांट से। मैं आपसे कहूँ ऑल सी आर ए कांट से, सम सी आर ए कांट से, नो सी आर ए कांट से, और सम सी आर नॉट ए ये भी हमारा कांट से हो जाएगा। मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायग्राम कैसे बना सकते हैं उसका, जो मैं आप लोगों को ये कांट से बता रहा हूँ ये समझा देता हूँ। अगर मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना लूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया और बी की दुश्मनी सी से। अब वो सी ऐसे बना या इस तरह से रहा या दूर रहा, कैसे रहा कैसे नहीं रहा इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इनको कांट से किया था। देख लीजिए अच्छी तरह से, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो बता दीजिए हमको। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं सम नॉट वाले केस की तरफ। स्टेटमेंट है हमारे पास सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी लास्ट है ये। सम ए आर नॉट बी, इसको देखते हैं कैसे क्या करेंगे। ए का कुछ पार्ट, इतना पार्ट ए का ले लेते हैं, ये बी में नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं है। तो अब देखते हैं ए से बी की तरफ चलते हैं। मैं आपसे कहूँ ऑल ए आर बी, तो कैसा होगा ये, गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ए का इतना पार्ट तो कभी भी में नहीं जाएगा, तो ऑल ए आर बी गलत हो जाएगा। फिर सम ए आर बी, ये कांट से हो जाएगा, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, क्योंकि ए का जो बचा हुआ पार्ट है वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपसे नो ए आर बी की, तो नो ए आर बी कैसा होगा हमारा। नो ए आर बी भी हमारा कांट से हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी। और इसके बाद में सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं है।
तो ये 100% सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात हमको स्टेटमेंट में लिखी है। इस एरो पर ध्यान दीजिएगा कि किस से किस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। बी से ए की तरफ चलेंगे तो बी से ए की तरफ चलने पर बी की दुश्मनी ए के इतने पार्ट से ही है, बचे हुए पार्ट से तो नहीं है। तो बी हमारा ए के बचे हुए पार्ट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आया या नहीं आया इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो इसलिए सारे के सारे कंक्लूजन बी से ए की तरफ के कांड से हो जाएंगे। मतलब मैं कहूँ आपसे ऑल बी आर ए कांड से, सम बी आर ए कांड से, नो बी आर ए कांड से और सम बी आर नॉट ए ये भी कांड से। ये मैं आपको शॉर्ट में इसलिए लिखकर बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना आपके पास वीडियो देखने का और ना ही हमारे पास ये बताने का पूरी मतलब ये लिख लिख के, और आप लोग कोई छोटे बच्चे हो नहीं जो मैं आपको पूरा लिख लिख के बताऊँ। अगर इनकेस फिर भी कोई दिक्कत आती है आप लोग तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा। अगली वीडियो से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा लिख के बताने लगूंगा, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद में आती है बात, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये था स्लॉग्स का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आप लोगों को स्लॉग्स को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा और समझ में भी आएगा आप लोगों को। अगर इनकेस कोई दिक्कत आई हो तो हमको बताइएगा। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है अब इस चैनल पे, ठीक है। और आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद ये जान जाएंगे कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।